हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और जी जन्माष्टमी की शुरुआत कर रही हूँ। लगभग 3:30 बजे का टाइम है और बारिश झमाझम लगी हुई है और होनी भी चाहिए। आज के दिन तो कान्हा जी का वेलकम हो रहा है। बारिश जो है ना वो एकदम से फुल मूड में है कान्हा जी का वेलकम करने के लिए। और कहते भी हैं जब कान्हा जी आए थे तो आंधी तूफान साथ था, बहुत आंधी तूफान था। देखो मैं कैमरा लेके खड़ी हुई और बारिश एकदम डाउन हो गई, बाकी बहुत तेज़ हो रही थी। हाँ जी डियर फ्रेंड्स, तो आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा व्लॉग एक दिन लेट है। एक दिन तो एडिटिंग का टाइम ही नहीं मिला, थके हुए थे, और दूसरे दिन मैं कर नहीं पाई। तो बस जो है मैं ब्लॉग आज आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। और ये मैंने बनाई है मूंगफली की कतली। बहुत सारे लोग पाग वगैरह भी बोलते हैं, बट हमारे यहाँ कतली बोला करते थे, इसलिए मुझे इसका वही नाम याद है। और पता है ये मैंने फर्स्ट टाइम बनाई है। और इसको बनाने से पहले ही मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन करा और उनका आशीर्वाद लिया कि भाई मैं पहली बार है ना, जो चीज़ मैंने अभी तक सिर्फ आपको देखा था बनाते हुए, मतलब 12 साल तो मेरी शादी को भी हो चुके हैं। उससे पहले जब मम्मी जन्माष्टमी पे बनाया करती थी ना, तो मूंगफली की और जो खरबूजे के बीज आते ना उसकी कतली बनाती थी। बट देखो जहाँ माँ का आशीर्वाद मिल गया ना, वहाँ तो काम सफल होने ही है। और मेरी ये कतली ना फर्स्ट टाइम में ही बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनकर तैयार हुई, बहुत ही सॉफ्ट। हालांकि ये चीनी की चाशनी है, लेकिन इसके बावजूद भी मतलब इनमें कड़कपन भी था, कट करके टूटने वाली भी थी, लेकिन चबाने पर सॉफ्टनेस भी थी। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई कि मैंने पहली बार कोई चीज़ ट्राई की और वो सक्सेसफुली बन गई। मेज़रमेंट मैंने अपने माइंड में अच्छे तरीके से रिकॉर्ड कर लिया, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम जब भी बनाऊं तो मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, तो आप लोगों को इसका मेज़रमेंट भी दूंगी। इसके बाद में जी ये है कान्हा जी का ड्रेस, जो कि मैं जन्माष्टमी वाले दिन ही जाकर लेकर आई थी। और बहुत ज़्यादा भीड़ थी मार्केट में, उससे पहले मैं जा नहीं पाई थी। बहुत सारे रीज़न्स हो जाते हैं, नहीं जा पाए। तो जी ये है कान्हा जी का एक ड्रेस, जो कि बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर है। और ये जो ड्रेस है ना, ये मैं जन्माष्टमी पे पहनाने के लिए लेकर आई थी। मतलब रात को जब कान्हा जी का जन्म करवाया जाएगा ना, उसके बाद मैं उनको नहला धुला कर ये वाला ड्रेस पहनाऊंगी। और पता है ये ड्रेस जब मैंने अपने हाथ पे लिया ना दुकान में, तो भैया इतनी लेडीज़ ने मुझसे पूछा कि ये ड्रेस आप कहाँ से लाए हो, कहाँ से लाए हो। मतलब और भी हैं क्या ऐसी, लेकिन मैंने कहा नहीं भैया ये सिंगल पीस है। उसके अलावा आपने जो टोपी देखी ना, मोतियों की बनी हुई थी। एक्चुअली इस ड्रेस की मैचिंग की टोपी मुझे कहीं नहीं मिली, इसलिए जो है ना फिर मुझे ये वाली टोपी लेनी पड़ी। बट ये वाली भी टोपी ना, ये पगड़ी नहीं है, ये टोपी है। और बहुत ही ज़्यादा सुंदर इसमें मेरे कान्हा जी लग रहे थे। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, मतलब एकदम वो वाली फीलिंग आ रही थी, वो थी ना तिरछी टोपी वाले वो वाली फीलिंग आने लग गई थी। तो यहाँ पर जी अब ये है शाम का टाइम और मैं कर रही हूँ इनकी तैयारी, जो कि आप देख सकते हैं बैकग्राउंड मैंने रेडी कर लिया है, लाइटिंग वगैरह लगा ली है। और अभी ये कंप्लीट नहीं है, मैं अभी आप लोगों को इसका कंप्लीट लुक दिखाती हूँ। तो जी यहाँ पर आप देख सकते हैं फूलों की सजावट है, गमले लगा दिए हैं, कान्हा जी को चुनरी उड़ा दी है, जो कि अब 12 बजे के बाद ही हटाई जाएगी। मतलब जो कान्हा जी का जन्म होगा तब हटाई जाएगी। प्रसाद भी रेडी है, यहाँ पर पंचामृत जो है वो नहलाने के लिए रेडी है, केले रेडी हैं। उसके अलावा मैंने कतली रखी थी प्रसाद में, जो मैंने बनाई थी वो है। नहाने का पानी रेडी है, पूजा के बर्तन रेडी हैं, और कान्हा जी का ड्रेस भी रेडी है। एवरीथिंग इज़ रेडी, ताकि उस टाइम पे जब कान्हा जी का जन्म हो हमें बहुत ज़्यादा भगदड़ ना करनी पड़े। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जी जन्माष्टमी का जो ब्लॉग है ना, वो बहुत देर से चल रहा है, बट इस तरह फेस टू फेस मैं आप लोगों से अब बात कर रही हूँ। ये देखो मेरे कान्हा जी का दरबार एकदम रेडी है। क्लोज़अप व्यू भी मैंने दे दिया है और हम भी रेडी हैं, अच्छे से तैयार हो गए हैं, क्योंकि कृष्ण कन्हैया आएंगे तो उनका वेलकम ऐसे थोड़े ना है कि बिल्कुल एकदम घर के कपड़ों में और इस तरीके से उठ के कर लेंगे। अच्छे से तैयार हो गए हैं हम लोग भी। और आदि जो है अपना खाना खा के सो चुका है क्योंकि सुबह उसका स्कूल है। अगर उसका स्कूल नहीं होता तो फिर मैं उसको जगा के रखती 12 बजे तक, लेकिन अब ये है कि यार बच्चा है, फिर सुबह उसको 6 बजे उठना भी होता है, तो उसकी नींद पूरी नहीं होती।
इसलिए जो है उसको तो खिला पिला के सुला दिया है। बाकी मैं, मम्मी और मेरे पतिदेव, हम तीनों जो है ना वो कान्हा जी की पूजा करेंगे। तो कैसे हम लोग अपनी पूजा पाठ करेंगे ना, वो सब मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगी, आप लोगों को दिखा दूंगी। वैसे तो सबको ही पता है, स्नान वगैरह और वस्त्र वगैरह वो सब चीज़ें होती हैं, बट फिर भी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ में शेयर कर सकूँ। और जी अभी बस हम लोग बैठ रहे हैं, थोड़ा सा अपने कान्हा जी से बातचीत कर लें, थोड़ा उनके भजन वजन गा लें और उनके वेलकम के लिए इंतज़ार करना है। अभी जो टाइम है 11 बज चुके हैं, 1 घंटे का टाइम और है, तो वो हम जो है कान्हा जी के भजनों के साथ में उसे स्पेंड करने वाले हैं, क्योंकि बाकी सब हो गया है, खाना पीना सब बन गया है। बस 1-2 चीज़ें हैं जो कि मैं बाद में बनाऊंगी। तो चलिए करते हैं कान्हा जी के भजन। जिसे चाहे वैसी नहीं मैं, हाँ तेरी राधा जैसी रही, तुमको मिलने बैठे गम पहले से ही कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। हे मुरलीधर चलिया मोहन, हम भी तुमको तो जी इसी तरीके से भजन वगैरह गाते हुए टाइम हो गया रात को 12 बजे का। और यहाँ पर जी कान्हा जी का जन्म जो है वो हो चुका है, चुनरी हटा दी गई है और अब मैं और मेरे पतिदेव बैठकर यहाँ पर जो है ना कान्हा जी का जो भी किया जाता है ना, उनको नहलाना धुलाना, वो सारा काम हम दोनों यहाँ पर बैठकर करने वाले हैं। और आज की पूजा में आदि को नहीं लिया मैंने, क्योंकि अगर जन्माष्टमी के अगले दिन कभी छुट्टी होती है, लाइक सैटरडे को जन्माष्टमी पड़ गई तो अगले दिन अगर छुट्टी होती है तो मैं उसे जगा के रखती थी। पहली बार ऐसा हुआ है कि मतलब मैंने उसे नहीं जगाया है, क्योंकि फिर सुबह ना उसकी नींद पूरी नहीं होती है और फिर उस कंडीशन में स्कूल जाना, उसे वहाँ पर 7-8 घंटे बिताने होते हैं, बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। तो उसने हाथ वाथ जोड़ के वो अपना सो गया था, कान्हा जी से जो भी बात करनी थी कर करा के वो अपना सो गया था। और उसके बाद में जी अब यहाँ पर सबसे पहले कान्हा जी को पंचामृत से जो है ना हम लोग स्नान कराएंगे। पंचामृत में क्या क्या चीज़ें होती हैं मैं जल्दी से आप लोगों को बता देती हूँ। गाय का दूध, गाय के दूध से जमी हुई दही, उससे बना हुआ गाय की का ही जो है ना घी होना चाहिए, शहद होना चाहिए और गंगा जल होना चाहिए। ये 5 चीज़ें जो है पंचामृत में मिलाई जाती हैं। आप चाहें तो अलग अलग चीज़ों से अलग अलग तरीके से भी नहला सकते हैं, बट मैं एक साथ ही मिलाकर बना लेती हूँ और उसी से हम लोग जो है कान्हा जी को नहला देते हैं। तो मैंने नहला दिया, फिर मेरे पतिदेव ने जो है कान्हा जी को स्नान करवाया, मतलब पंचामृत से अभिषेक करवाया उनका। उसके बाद में मैंने मम्मी को बुला लिया, मम्मी ने भी कर दिया। और फिर पहले मैंने मम्मी जी से थोड़ा सा पानी डलवा लिया, क्योंकि हम जब नहलाएंगे तो फिर हम थोड़ा रगड़ के नहलाएंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी जो है ना वो मैंने मम्मी से डलवा लिया। उसके बाद में ये पंचामृत मैंने वापस से कटोरी में खाली कर लिया, क्योंकि ये हमारे लिए फिर ये प्रसाद स्वरूप हो चुका है अब, जिसे हम बाद में प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। उसके बाद में जी मेरे पतिदेव ने डाला पानी और मैंने जो है कान्हा जी को अच्छे से मसल के नहला दिया, क्योंकि जब पंचामृत डलता है ना तो उसमें घी वगैरह की वजह से थोड़ी चिकनाहट आ जाती है। तो पहले मैंने नहलाया और उसके बाद में फिर जो है मैंने जल डाला, और मेरे पतिदेव ने जो बाकी जो रही सही कसर थी ना वो इन्होंने पूरी की। इन्होंने अच्छे तरीके से कान्हा जी को रगड़ रगड़ के यहाँ पर नहलाया और बहुत ही अच्छा लगता है। कभी आप अगर आप नहीं करते हो ना, वैसे तो सभी लोग करते हैं जन्माष्टमी पे, लेकिन अगर नहीं करते हो तो कभी करके देखिएगा, बहुत आनंद आता है, बहुत मज़ा आता है। मन में जो है कान्हा जी के भजन चलते रहने चाहिए। इस टाइम पे हम लोगों ने ना मोबाइल में भजन चलाए हुए थे, हम लोग ने मतलब 9 बजे से ही चला रखे थे भजन वगैरह जो है ना मोबाइल में, क्योंकि एक माहौल भी ऐसा होना चाहिए ना कि हम कान्हा जी का स्वागत करने जा रहे हैं, तो फिर उस तरीके का सुंदर सा माहौल भी होना चाहिए, भक्ति में माहौल होना चाहिए। इस समय घर में कोई निगेटिविटी भी नहीं होनी चाहिए, एकदम पॉजिटिव सा सब कुछ रहना चाहिए। तो यहाँ पर जी ये इन्हें पहुँच कर दिए हैं तैयार, और अब मैं जो है ना इनको इनका ड्रेस जो है वो पहनाऊँगी। और यहाँ पर जी मैंने इनको ड्रेस वगैरह पहनाकर फिर इनके सिंहासन पर विराजमान कर दिया था। और उसके बाद में जो भी इनके आभूषण वगैरह होते हैं ना, कंगन और जो इनकी माला और जो इनकी बांसुरी वगैरह होती है, वो सब चीज़ें जो है ना यहाँ पर हम लोग लगा रहे हैं। ये सब चीज़ें मैं इनको बिठा कर ही लगाती हूँ, क्योंकि हाथ में रखे रखे लगाऊँ, फिर जब मैं सिंहासन तक पहुँचूँ तो पता चले कि गिर जाए। और मेरे पास झूला नहीं है, बस इसी चीज़ का थोड़ा सा मुझे रह जाता है कि झूला नहीं ला पाई हूँ मैं अभी तक, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं
जो है इनके लिए झूला ला सकूं, क्योंकि जन्माष्टमी पे झूले में ही बिठाया जाता है, झूला झुलाया जाता है। और देखेंगे कान्हा जी कब झूले में झूलना चाहेंगे, जब वो चाहेंगे ना तो फिर तुरंत काम होगा। लेकिन अभी जो मेरे पास जैसा है, मेरी भक्ति इम्पॉर्टेंट होती है। देखो हम किस श्रद्धा भाव से कान्हा जी की भक्ति कर रहे हैं, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर मैं, मेरे पतिदेव और मम्मी सबके दिल में जो है ना कान्हा जी के लिए इस समय बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं ना, एक अलग टाइप की फीलिंग होती है कि हाँ भाई कान्हा जी का जन्म हुआ है। यहाँ पर मैं माला लगाने वाली थी, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा मैं आप लोगों को कान्हा जी का एक लुक दे देती हूँ, क्योंकि माला लगाने के बाद में ना ये पूरा का पूरा ढक जाता है अच्छे तरीके से। तो जी कान्हा जी को तैयार करने के बाद में हम लोगों ने आरती की, और आरती करने के बाद में जो है ना फिर मेरा मन हुआ कि चलो मैं अब आप लोगों को कान्हा जी के फिर से दर्शन करा देती हूँ। माला वगैरह लगाने के बाद में देखो इस तरीके से ड्रेस पूरा ढक जाता है ना, इसलिए मैंने आप लोगों को पहले वो लुक दिखा दिया। और बहुत ही ज़्यादा सुंदर मेरे कान्हा जी लग रहे थे। आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको कैसे लगे। तो चलिए अब आ जाते हैं थाली की तरफ, जिसमें मैंने लौकी की सब्जी बनाई थी, साथ में रखी हुई है दही, व्रत वाले चावल, आलू रखे हुए हैं फ्राई वाले, और कुट्टू की पकौड़ी रखी हुई है, और मीठे में जो है कतली जो कि मैंने बनाई थी वही थी। तो जी इसके साथ ही हम लोगों ने अपना व्रत खोल लिया था। मैंने मम्मी को पहले ही खिलवा दिया था, जैसे कि मैंने प्रीवियस उसमें बताया, आदि भी खा के सो चुका था, बस मैं और मेरे पतिदेव रह गए थे, तो हम दोनों ने यहाँ पर खाया था। हाँ, साबूदाने के पापड़ भी थे जो मैं भी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो जी चलिए इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आई होप आप लोगों को ये जन्माष्टमी स्पेशल व्लॉग अच्छा लगा होगा, मेरे कान्हा जी अच्छे लगे होंगे, और जो भी पूजा पाठ हम लोगों ने किया वो सब आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक दे दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। फिर से मिलूंगी एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।